देखेंगे? जंतु ऊतक ना। क्या देखेंगे? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक। तो देखिए इसके पहले आपने पादप ऊतक पढ़ा। पादप ऊतक उसे कहेंगे जो पादपों में पाए जाएंगे, और जंतु ऊतक उसे कहेंगे जो जंतुओं में पाए जाएंगे। अब कहें जो जंतु ऊतक होते हैं संरचना और कार्य के आधार पर। संरचना क्या होती है? बनावट। कार्य क्या होता है? कार्य करना। जैसे हृदय का कार्य करना होता क्या? धड़कना। आंख का काम है किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को देखना हो जाता है। कान का काम सुनना हो जाता है। तो ऐसे ही जो आपके शरीर में ऊतक हैं, उनके कार्यों और संरचना के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा है। हम उनके भागों को समझेंगे आज कि यहाँ पे जो जंतु ऊतक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ज्यादातर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो जंतु ऊतक होते हैं कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऊतक होता है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक। दूसरा होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। तीसरा होता है पेशीय ऊतक। और अगला आता है तंत्रिका ऊतक। आपने कहा संरचना और कार्य के आधार पर ऊतकों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एपिथेलियम ऊतक, नंबर 2 संयोजी ऊतक, नंबर 3 पेशीय ऊतक, नंबर 4 तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम ऊतक आप कहते हैं एपिथेलियम जो होती हैं ये त्वचा के ऊपर, नलिकाओं के ऊपर, नलिकाओं के आंतरिक भागों पर पाए जाते हैं। इनकी संरचनाएं जो होती हैं 6 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। कितना भैया? 6 प्रकार की। कितना? 6 प्रकार की बनी होती है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आ जाती है सरल सल्की एपिथेलियम। सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक। दूसरी आ जाती है अस्तरित सल्की एपिथेलियम। अगला आ जाता स्तंभाकार एपिथेलियम। अगला आ जाता है पक्षमांभी स्तंभाकार। पक्षमांभी स्तंभाकार। अगला आ जाता है घनाकार। अगला आ जाता है ग्रंथि। ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। एपी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए एपिथेलियम। तो आपने कहा एपिथेलियम ऊतक 6 प्रकार की होती है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आप कह सकते हैं सरल सल्की एपिथेलियम, अस्तरित सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, पक्षमांभी स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम ऊतक और ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। आप कहते हैं ये जो त्वचा होती है इसमें 6 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। अगर 6 प्रकार में आपसे कहा जाएगा तो आप क्या क्या कहेंगे? सरल सल्की, अस्तरित सल्की, स्तंभाकार, पक्षमांभी स्तंभाकार, घनाकार और ग्रंथिल। तो ये जो होते हैं अस्तरित क्यों कहा गया? अस्तरित का मतलब होता है अस्तर, पतली परत। पतली परत को हम चाहे अस्तर कहें चाहे परत कहें। जैसे आप जब कपड़ा देखते हैं अगर हल्का होता, झल्लाहा होता, झनकहा होता, आगे पीछे दिखाई देता है तो हम जगह अस्तर लगा के सिल देते हैं। जब अस्तर लगा के सिल देते हैं तो मोटी हो जाती नहीं हो जाती है? हाँ, बहुत ही ब्लाउज सीखते हैं अस्तर लगा लगा के, क्योंकि जो साड़ी के बनाते हैं ब्लाउज वो देखा झल्लाहा रहता है, कुछ दिखे ना, इसीलिए क्या लगा देते हैं? अस्तर। तो वैसे ही कोशिकाओं को भी मोटी करने के लिए भगवान ने क्या लगाया इसमें? अस्तर। प्रकृति ने इसमें क्या लगाया? अस्तर। तो आप कह सकते हैं कि पहला आ जाता है सरल सल्की एपिथेलियम, उसके पीछे आ जाता है अस्तरित सल्की।
है इसी का भाग, लेकिन अस्तर के रूप में होता है, इसलिए बोल देते हैं स्तरीय सेल के एपिथेलियम। स्तंभाकार, स्तंभाकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ऊतक होते हैं ऐसे डैश बनाए रहते हैं, खंभे के आकार के होते हैं। हाँ, उसी को बोल देते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम। अब इसी स्तंभाकार से छोटे छोटे ऐसे रूट निकले होते हैं, इन्हीं रूट को हम बोल देते हैं पक्षमांबी स्तंभाकार एपिथेलियम। पक्ष माने होता है पीछे, स्तंभाकार माने स्तंभ के पीछे। तो स्तंभ के पीछे जो रूटदार होते हैं उसको पक्षमांबी स्तंभाकार कह देते हैं। घनाकार, घनाकार ऐसे ऊतक होते हैं जो एक दूसरे से सट करके पूरा एक समूह बना लेते हैं ऊतकों का, उसी को हम बोल देते हैं घनाकार एपिथेलियम। ये जो ग्रंथिल एपिथेलियम है, इससे ग्रंथियां बनते हैं, जैसे आहार नाल ग्रंथि हो गया, गुदा का ग्रंथि हो गया, ये सारे आंतरिक कोशिकाओं के ग्रंथि को बना लेते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए, ग्रंथिल एपिथेलियम। तो शरीर के अंदर भी कोशिकाएं हैं, शरीर के बाहर भी कोशिकाएं हैं। इन सभी कोशिकाओं को मिलाकर अगर अस्तर में देखा जाता है तो वे 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार आपके सामने है। फिर ये जाता है संयोजी। संयोजी का मतलब होता है सहयोगी ऊतक। संयोजी का मतलब क्या होता है, संयोजी ऊतक का मतलब है सहयोगी ऊतक। ऐसे ऊतक जो हमारे शरीर में सहयोग करते हैं उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ऐसे ऊतक जो हमारे शरीर में क्या करें, सहयोग करें, आपके कार्यों में आसानी दें, आपके कार्यों में अपना हाथ बटाएं, उसी को हम कह देंगे संयोजी ऊतक। तो यहाँ पे जो संयोजी ऊतक हो जाएंगे ये भी 6 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे आपने देखा पहले ऊतक का नाम हमने दे दिया रक्त। रक्त भी एक प्रकार का ऊतक ही है। दूसरा आ जाता अस्थि, तो अस्थि भी एक प्रकार का ऊतक है। अगला आ जाता है उपास्थि, रक्त अस्थि उपास्थि हो गया। अगला आ जाता है एरियोलर, अगला आ जाता है वसामय, रक्त अस्थि कंडरा उपास्थि एरियोलर वसामय। हो गया क्या, 1 2 3 एक बचा है। रक्त अस्थि कंडरा उपास्थि एरियोलर वसामय। कंडरा नहीं है, रक्त अस्थि कंडरा। देखा, तो आपने कहा रक्त अस्थि उपास्थि एरियोलर वसामय और कंडरा, तो कई प्रकार हो गए, 6 प्रकार। इन्हीं 6 प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में सहायता प्रदान करती है। जैसे रक्त का काम होता है शरीर के ताप को नियमन रखना। दूसरी बात होती है शरीर में पोषक पदार्थों को पहुंचाना। तीसरा काम हो जाता है कि शरीर में बने हुए हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित करना। तो 3 काम हो गया किसका, रक्त का। तो रक्त हमारे शरीर में कैसा काम किया, सहयोग का। जब सहयोग का काम किया तो इसको हमने कैसा ऊतक दे दिया, संयोजी ऊतक। क्या दे दिया, संयोजी ऊतक। हाँ, अगला जाता अस्थि। अस्थि को हम बोलते हैं हड्डी। हड्डी भी हमें सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है। अगर हड्डियां टूट जाए तो क्या आप सीधा खड़ा रहोगे, नो सर। हाँ, जैसे आपके गोड़े मारे हपाक ढकाल लाठी, तुरंत धड़ाम से गिर जाते हो। कारण भाई दर्द हुआ आपको। अगर वही हड्डी लाठी मारे टूट जाएगी तो आप दोबारा खड़े हो पाओगे, नहीं खड़े हो पाओगे। कारण क्या है कि अस्थि जो होती है हमारे खड़े होने में सहयोग करती है, इसीलिए उसको भी हमने क्या कह दिया, संयोजी ऊतक। क्या कह दिया, हाँ। अब होता है उपास्थि। उपास्थि होता है अस्थि का यह भी भाग होता है, लेकिन ये अस्थियों के जोड़ों पर काम करता है, इसीलिए इसको क्या कह दिया, उपास्थि। एरियोलर है। एरियोलर क्या करता है, एरियोलर जो कंडरा होती है हड्डियों को मांसपेशियों में चिपकाती है। हड्डी और मांसपेशी को आपस में चिपकाने का काम कौन किया, वो कंडरा और एरियोलर ने। और वो समय क्या दिया, हमारे जोड़ों में, हमारे कोशिकाओं में चिकनाहट प्रदान किया। क्या प्रदान किया, चिकनाहट, जिससे हमारा पैर धाए धाए चलता रहता है। इसी को हमने बोल दिया संयोजी ऊतक। अच्छा, पेशीय ऊतक जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलेंगे ऐच्छिक पेशी, अगले को बोलेंगे अनैच्छिक पेशी,
अगले को बोलेंगे कार्डियक पेशी। देखा, ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक पेशी। तो आप कहेंगे ऐसी पेशियां जो हमारे इच्छा के अनुसार चलती हैं उसे हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे हाथ और पैर की पेशियां, होंठ की पेशियां। तो आप जब चलते हैं, बोलते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार बोलते हैं, उसे हमने क्या कह दिया? ऐच्छिक पेशियां। अगर किसी को मारना है चटाक, तो आप अपने हाथ को आदेश दोगे तभी वो थप्पड़ मारेगा ना, इसीलिए उसको हमने क्या कह दिया? ऐच्छिक पेशी। होंठ जब आपका मन कहेगा, आपका दिमाग कहेगा तभी आप बोलेंगे, वरना मुंह दाबे आप बैठे रहो ना। अनैच्छिक क्या है? जो आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करे, आपका मन नहीं है फिर भी काम करे, उसे क्या कहेंगे? अनैच्छिक। आ माने ना ही, ऐच्छिक माने इच्छा, जो हमारे इच्छा के विरुद्ध काम करे। जैसे अगर किसी को पेशाब लगती है तो क्या आपकी इच्छा से लगती है? नहीं। अगर इच्छा नहीं है, नहीं जाओगे तो छूट जाएगी गाड़ी अपने आप है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अनैच्छिक बोलेंगे। आपकी इच्छा के विरुद्ध चलता है तो ऐसी पेशियां, शरीर की ऐसी पेशियां जो आपके विरुद्ध चले, वह क्या है? अब देखो, किसी को मल त्यागना है, कहते मल अभी रुको, अभी मेरा मन नहीं जानेगा, तो क्या रुकेगा? क्या आपके लिए मारेगा धड़ाम दे, सारा कपड़ा खराब। चलो भाई, तो ये भी क्या है? अनैच्छिक पेशियां। क्या है? अगला था कार्डियक पेशियां। कार्डियक माने होता है हृदय की पेशी। कैसी पेशी भैया? हृदय की पेशी। आप जानते हैं हृदय की पेशियां भी जीवन भर लयबद्ध तरीके से चलता रहता, मार धड़ाधड़, मार धड़ाधड़, मार धड़ाधड़। आप सोते रहते फिर भी धड़ाक 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 चलता रहता। कारण क्योंकि यही हृदय जो होता है जीवन भर लयबद्ध तरीके से काम करता है, जिससे रक्त शरीर के सभी भागों में पहुंचता रहता है और हमारे शरीर को एक्टिविटी रहती है। अगर यही हृदय धड़कना बंद कर दे तो आदमी जान लो काम से गया, जान लीजिए। तो आपका काम जीवन भर कार्डियक पेशी करता रहता है बिना आपसे फीस लिए। लेकिन फिर भी जब आप तेल खराब खाते हो, सस्ता तेल खाते हो, तो आपको क्या कर देता है? बीमार कर देता है। इसीलिए आप बीमार ना हो, अच्छा और स्वस्थ तेल का चाहिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री। अच्छा, तंत्रिका ऊतक क्या होते भैया? तंत्रिका क्या है? ऐसे ऊतक जो सूचनाओं और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाए, उसे क्या कहेंगे? तंत्रिका ऊतक। जैसे अगर आपको कोई यहाँ पे चिट्ठी काटा, जोर से दर्द हुआ, दिमाग तक पहुंचा, किसने ले गया? तंत्रिका ऊतक। आप जा रहे हो, कांट पैर में कांटा चुभा, ओए अम्मा, पैर उठा लिए, किसने संदेश दिया? तंत्रिका ऊतक। यानी तंत्रिका ऊतक सूचनाओं और संदेशों का क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। क्या करेगा? आदान। सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान करने वाले ऊतक को हम बोल देंगे तंत्रिका ऊतक। यह भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है साइटान, डेंड्रान, एक्सान। साइटान, डेंड्रान, एक्सान। साइटान, डेंड्रान, एक्सान। यहाँ पे आपने देखा 3 भागों में बांटे गए हैं। तो साइटान का काम अपना अलग होता है, डेंड्रान का काम अपना अलग होता है और एक्सान का काम अपना अलग होता है। लेकिन ये जब तीनों मिलकर के एक साथ काम करती हैं तो ये क्या करेंगे? सूचना को लेके जाइए। आपको कोई चकोटी काटा तो ये सूचना पहुंचा दिमाग में और दिमाग ने प्रतिक्रिया किया। प्रतिक्रिया यह किया, आपको आदेश दिया हाथ को कि मार उसको, तड़ाक दे, तो हाथ उठा, झड़ाम दे मार दिया। क्या थप्पड़? एक थप्पड़ मारे, सर जी हमको इसने मारा। क्यों मारा? सर जी हमने चट्टू काटा ना। तो ऐसा होता है। तो ये आपके साथ में मिलकर के काम किया, तो उसी को हम बोल देंगे तंत्रिका ऊतक। ठीक है, चलो नोट कर लो।